मेरे बहुत सारे बहन भाई इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे। कश्मीर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और तकरीबन एक हफ़्ते से ना मेरा और मेरे हस्बैंड का ना मेरे ससुराल से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। तो शहादतें भी हो रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ ये तो। अभी जब इंटरनेट खोलेगा तो पता चलेगा। ठीक है, 5 उनकी बहनें और एक भाई और बेचारा वो भी शहीद हो। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ तकरीबन मेरे बहुत सारे बहन भाई इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे। कश्मीर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और तकरीबन एक हफ़्ते से ना मेरा और मेरे हस्बैंड का ना मेरे ससुराल से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मीन्स नेटवर्क सब ऑफ है। इवन हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ था, वाईफाई भी जो है वो बंद हो गया, सिम्स नहीं काम कर रही और आने जाने के रास्ते भी बंद हैं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है ना वो बनी हुई है हमारे लिए। मतलब कि हम मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया इधर उधर से कि किस तरीके से राब्ता हो पाए ताकि हमें कोई खैर या ख़बर मिले कि सब ठीक है। तो मैं बस चाहती थी कि अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, लेकिन अभी 1 वीक हो चुका है इस चीज़ को। तो आई डोंट नो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं ना तो दिल बहुत परेशान होता है सुन के कि इतने लोग जो हैं वो शहीद हो गए और इस तरह से रास्तों में जो चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। ये सूरत हाल जो है ना वो इस तरह की है कि नो डाउट हक़ के लिए या अपनी जो है ना राइट के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जाने भी बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हैं। और मेरे हस्बैंड तो प्रदेश में बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका अपनी फैमिली से कोई राब्ता ना हो रहा हो। मतलब अगर आपको थोड़ा सा खबर मिल जाए कि सब ठीक है तो भी बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और आज मैं आपको बताऊं डेट क्या है। आज डेट है जी, हाँ जी, आज 4 अक्टूबर है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का। और मैं आज का व्लॉग शाम को जो है ना वो शुरू कर रही हूँ। सुबह से ही इतना दिल परेशान था कि यकीन करें कि मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या बात करूँ। और इंशाल्लाह ताला जैसे कोई अपडेट होती है मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, लाजमी शेयर करूंगी। लाजमी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अभी मैं उठी हूँ, उठ के ना मैं फ़्रेश हुई हूँ। फ्रेश होने के बाद ना मैंने क्या किया है, चारपाइयाँ वगैरह सारी बाई यहाँ भी और बाकी सब रूम भी सेट कर दिए। सारा दिन हालांकि बच्चे भी नहीं हैं फिर भी हमारे घर का हालत ऐसी हो जाती है कि देखने वाली नहीं होती। और मैं आपको बताऊँ, मैं डस्टबिन लेके आई थी तो मैंने ना एक डस्टबिन जो है ना वो यहाँ पर रख दिया है और दूसरा डस्टबिन जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना रूम के अंदर रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, वो साइड पे पड़ा हुआ है। तो कोई भी डस्ट वगैरह रैपर वगैरह कोई चीज़ है ना तो उसको डस्टबिन में डालें ताकि इधर उधर ना फेंके कहीं। तो कल हम लोग लेके आए थे टिंडे। अम्मी किधर गए? अम्मी दूसरे घर गए हैं। तो मैंने कहा उनके आने से पहले ना एक तो आटा गूंद के रखा है, दूसरा मैं कहा सब्जी बना लेती हूँ, फिर सब्जी बनी होगी तो बड़ी आसानी से पक। हाँ ठीक हो गया ना, आप सब्जी बना लो। अम्मी जैसे टिंडे कोई भी नहीं बनाता। आज अम्मी से बोलना कि अम्मी टिंडे का सालन बनाए। मैं कल गोश्त भी लेके आई थी, टिंडे भी लेके आई थी। तुम बताओ घर का काम कहाँ तक पहुंचा? मैं तो आज सुबह से उधर गई नहीं हूँ। मैं कोई भी रेडियां नहीं दे सकती ना। तो मानती हूँ कि इसने फेंकी होंगी। मुझे ना वो भाई कह रहा था कि तुम भी रेडियां फेंक सकते हो। असल तुम कोई काम नहीं करते। हाशिम असल में काम करता है ना तो उसको देख के वो इसको कहते हैं कि तुम सिर्फ हंसते ही रहते हो, बातें कर सकते हो। हाँ गरी ऐसा ही है। मैं भी यही कह रही हूँ कि मुझे मानने में नहीं आता। अभी हाशिम को बुला लिया, उसने कहना मैंने फेंकी है। हाँ ना, सबने यही कहना मैंने काम किया, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया। सबने मिलजुल के करे ना काम तभी होता है। थोड़ा ये नहीं कहना कि एक ही करता रहे। टिंडे नरम है? हाँ अच्छे हैं। चलो अच्छा, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। 3 पाव मैंने लिए थे। तो अम्मी नहीं है ना शोरबे और गोश्त वाले टिंडे अम्मी बनाती हैं बहुत ही मजे के। मैंने मुझे कमेंट करी थी कि आप जो सन ब्लॉक यूज़ करती हैं ना, मैंने आपको नाम बताया था BioWell टिंटेड सनस्क्रीन। तो कह रही थी कि आप इसकी पिक्चर ज़रा ना क्लोज करके दिखा दें। तो आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, लेकिन अगर आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे ना तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप ये हमें मेडिकल स्टोर से मिलेगा या फिर हमें ये किसी भी शॉप से मिल सकता है। ये मेडिकेटेड है और आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा। और आई थिंक इसकी प्राइस है कोई 1800 के राउंड अबाउट। और ठीक चल जाता है। मीन्स अगर आप कॉलेज जाते हैं या आप कुछ जॉब करते हैं, ऑफिस गोइंग है, तो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मुझे पता है जब आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फेस पे लगाना पड़ता है, आप बेयर फेस नहीं जा सकते। तो इसलिए आप सिर्फ इसको लगा लें, आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं। भाई कौन है इसमें देखो? उसका दोस्त आया। हाँ क्या कहता है? अली वो पंचर लगवाने गया बाइक को। ये है जी वो, इसका नेम अभी आपको अच्छे से नज़र आ गया होगा। इसको आप, ये 40 ml होता है और मेरा 1 मंथ इससे इजीली निकल जाता है क्योंकि बहुत थोड़ा सा लगाना पड़ता है और इसकी अच्छी कवरेज है।
तो मैंने ना वहाँ पे शाहकोट में बहुत सारी, एक तो शॉप्स कुछ बंद थी जो बर्तनों वाली बड़ी शॉप्स थी, तो जो शॉप्स ओपन थी मैंने उन सब से पूछा कि मुझे ना केतली मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल है, आपको ना फैसलाबाद के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये मेरी आंटी हैं, आंटी नैमा माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं कि कहती कि बेटी हमारे घर है। मैंने कहा जब तक फिर मैं फैसलाबाद नहीं जाती आप दे दो, इसमें 10 कप ईजिली आ जाए। नेटवर्क बंद है ना, यही तो कर रही हूँ, कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड जाहिर सी बात है उधर हैं, तो उनकी सिम तो नहीं इधर काम करती, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिम पे ट्राई करना, तो मैं सिम पे भी कितनी बार ट्राई, कल भी किया परसों भी किया, सिम पे भी नंबर नहीं लगता। नहीं, बहुत ऐसे मैंने एक तो खबर सुनी जिसमें ना एक लड़का बता रहे थे ऐसन की एज का, ठीक है, 5 उनकी बहनें और एक भाई, और बेचारा वो भी शहीद हो गया। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही कि बच्चे का दिल इतना डर जाता है। तो बस जाहिर सी बात है, फैमिली है, फिर बहन भाई हैं सब, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। परदेस बैठा मां प्यो को दिल तो बुरा होंदा है बंदियां दा है, अल्लाह पाक। मां प्यो झूलिया। और कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, कभी इंडिया की तरफ से, कभी टेररिस्ट की तरफ से, कभी क्या तो कभी क्या। मैं जब लास्ट टाइम हमारी शादी होने वाली थी ना, तो उन दिनों में भी ऐसा ही हुआ था, शादी से कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था, जब ये कह रहे थे कि जंग लग गई है, और इधर वो तो इतना पास है, दिखा रहे थे कि इतना क्लोज, कहते हमारे सर के ऊपर से ऐसे गुजर के जाते थे गोले, और पूरी पूरी रात कहते हम सोते नहीं थे, पूरी पूरी रात हम जागते रहते थे। मतलब किस ऐसे लगता था कि अल्लाह ना करे किसी टाइम भी कुछ हो जाना है, इतनी डरावनी आवाज़ें आती होती थी वो चलने की, सब कुछ ना जो भी, तो बहुत परेशानी। तब भी मैंने हम सब लोग बहुत दुआएं कर रहे थे। बार-बार तो डरता हुंदा ही। हाँ, तब भी हम सब लोग बहुत दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह का शुक्र है वो मुश्किल हालात गुजर गए, बुरे वक्त तो आमीन। तो अब अल्लाह करेंगे भी। माशाल्लाह भी माशाल्लाह। काम किस तक कपड़े वाले काम जनाब है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ठीक है ਤੇ ਨੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ, ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। आप बस आ रेडी पड़ाओ चेक से ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो आज मैं सुबह नहीं आई, अभी आई हूँ, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम कर लिया है। कल काम बड़ा हो गया, मुझे तो उम्मीद है कल ये पूरा कर लेंगे, तो परसों मट्टी वाले भी जो है ना अपना काम शुरू कर देंगे। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों ने ये इतना ऊंचा बना लिया है, तो इसमें आप मट्टी कितनी डाल रहे हो। हमने कहा भी इंशाल्लाह जब आप डालना शुरू करेंगे आप भी देख लोगे, तो कहते हैं कि ये तो 2-3 दिन लग जाएंगे जितनी मट्टी है। तो जाहिर सी बात है, हमने ठेका किया हुआ है, वो 2 दिन लगाएं 4 दिन लगाएं, ये उनका काम है, वो इंशाल्लाह अच्छा काम करके देंगे। असल में हमारे अंकल हैं लंबड़, वो मेरे बाबा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये मिस्त्री भी उन्होंने दिए हैं, और माशाल्लाह मिस्त्रियों ने काम बड़ा जल्दी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मट्टी वाला बंदा भी उन्होंने दिया है, तो यही होती है ना, वो बाबा का बहुत करते हैं जरी। हाँ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर हमें इस तरह के मिस्त्री ना मिलते तो हमारा काम पता नहीं कितना ही लंबा हो जाता, लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है। आज का भी दिन हो जाना था, अकॉर्डिंग बंदे दिए हैं, रेत की वजह से नहीं है, मैंने 10 रेडियां रेत। अब उन्होंने तुम्हें क्या कहा है, कल हमें 5 रेडियां रेत की चाहिए, तो कल तुम लोगों का काम है कि उनके आने से पहले आएगा ना नाश्ता करते ही लग जाए। हाँ, सुबह सुबह ले आएगा ना। अनस को भी छुट्टी है, इसको भी साथ लगाएंगे। अच्छा, इसने साथ लगना, ये क्या करेगा, ये 2 तामिया से उठाए जाने। नहीं 60 लेगा, आते रखेगा। ने 10 रेडियां सुबह तो शाम तक सुनाइया ने। आज मैंने 10 रेडियां रेत की डाल दी। मिस्त्री भी कहते आज तेन मेडल देना चाहिए, 10 रेडियां ने। हम मान नहीं रहे, ऐसा नहीं काम किया, अभी मिस्त्री ने बोला इसने काम घर किया। वालों को यकीन नहीं है, मिस्त्री ऐसन को जानते हैं, काम का बंदा आशम है। ऐसा नहीं कहता क्या है ये, अब इसको साथ लगा लेगा कि काम करते हैं, लेकिन ये करी जाएगा और वो नंबर ले जाएगा। हाँ, कि ये भी हो गया वो भी हो गया, ये बताता रहता है बस हो गया हो गया हो गया है ना सर। ऐसे ही करते ये बस बताता है हो गया हो गया। नहीं नहीं और ये अनस भी बड़ा मीस है, जब हम असन से कोई काम कहते हैं तो कहता है असन तू रहने दे, मैं कर लेना ना। ऐसे ही होता है। तो अभी ये नीम का दरख्त तो उठाया नहीं गया तुम लोगों से। बर्तन का है, कूलर भी लो, बर्तन भी लो, सारे बर्तन उठाओ, जाओ उधर, कूलर बर्तन सारे उठा लो, चलते हैं घर। अंदर जाओ, चैनक और कप सारे लेके आओ। कहते हैं एहसन से आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा अम्मी सालन बता रही है, मैं साथ साथ में तंदूरी जला लेती हूँ, 2 काम हमारे हो जाए।
मैं माचिस देना। छापर ही सालन कहाँ तक पहुंचा? शापर मैंने बड़े लगा ली। ये तंदूरी की भी बड़ी नेमत है। हम तो कहते हैं कब हमारे गांव में गैस, मुझे तो नहीं लगता इतना बिल आता होगा। वैसे जिनके घरों में गैस लगा हुआ है मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मंथली बिल कितना का आ जाता है। इससे तो कम ही आता होगा। दफा उन्होंने कहा था कि बिल सब जितने मर्जी कोई चलाए या ना चलाए 5000 बिल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कस्टमर आते हैं ना बिल के लेके, तो किसी का 800 1200 हाथ डा के किसी का 2500, इससे ज्यादा किसी बंदे बशर का बिल नहीं होता गैस का। तो मैं कहती हूँ वो कितने किस्मत वाले हैं कि दिन रात चला के भी सिर्फ 1200 दे रहे हैं, और हम 3500 देते हैं और हम दूसरे दिन खत्म हुआ बेटा। बहुत फायदा है गैस का, अल्लाह हम सबको दे। आसानियाँ जितनी हो अल्लाह की नेमत है। तो ये माशाल्लाह से जी अभी हमारे नेबर्स आए थे तो वो दे रही हैं जलेबियाँ। चाय पड़ी है थोड़ी सी, मिस्त्रियों के लिए बनाई थी तो मैं रख के गई थी अपने लिए, अब थोड़ी सी बच गई, मैंने कहा चलो फिर ले लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात मौसम थोड़ा सा चेंज लगा है, नहीं तो गर्मी तो इतने दिनों से सेम ही है। लगा था थोड़ा चेंज मौसम, रात को ठंड लग रही है लेकिन अभी गर्मी है इस टाइम। इस टाइम गर्मी लगती है जैसे 3 और 4 बजे का टाइम होता है ना दिन में, तब भी बहुत गर्मी लगती है। खाना और बाद में ठंडे लकड़ी काट के हाँ सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। काम पे आप राता हुआ आपका कोई? कोई नहीं ना जी, बस यही परेशानी है कि अभी तक कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ कुछ भी। तो देखते हैं, होप्स हो के कल तक खुल जाए। ये तो न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन वो बाकी जो है ना मुज़ाकरात भी चल रहे कह रहे हैं आज, तो फिर उसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा। बड़ी सख्त परेशानी बनी हुई है यार। आज चौथा 5वां दिन ना बात नहीं हुई घर वालों से। तो वो हमारे आंटी हैं एक, तो वो गए हुए थे इस्लामाबाद, तो फिर उनसे रब्ता हुआ था तो वो कह रहे थे बाकी का सब ठीक है, तो बाकी बात नहीं हुई घर वालों से। चले अल्लाह पाक खैर करेंगे। मैं आज भी नंबर ट्राई करती रही, दिन में मैंने काफ़ी बार कॉल की। मैंने कहा मैं भी आज हो गया हो, क्योंकि इतने दिन तो हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, कोई नंबर नहीं लगा, कोई राब्ता नहीं हो सका आज भी ना। हाँ ना, वो कह रहे थे लेकिन बस कुछ उनके कुछ डिले हो गया, कुछ बातें नहीं ना हो सकी। बस यार क्या करें, जैसे अल्लाह की मर्जी है। बड़ी सख्त परेशानी बनी हुई है। हमारी गवर्नमेंट ही कुछ ऐसी है, क्या कहें। तो जो वो मेहनत कर रहे, जो अपने हक हकूक के लिए निकले हुए हैं, तो शहादतें भी हो रही हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ ये, तो अभी जब इंटरनेट खुलेगा तो पता चलेगा कि जो है ना क्या कुछ हुआ। बाकी लोगों की शहादतें भी हो रही हैं, तो काफी अफसोस लग रहा है कि लोगों के किसी का भाई, बेटा, बाप तो ये चले जाते हैं, तो फिर बहुत ही जो ना दुख है उन फैमिली। बिल्कुल, ये वो लॉस है जो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। जिसका बाप चला गया, हस्बैंड चला गया या भाई चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक सबको अपने इज़्ज़त ईमान में रखे, आपने परेशानी नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं हमारी फैमिलीज़ के साथ हैं, बहन भाइयों के साथ हैं। अल्लाह पाक सबको जो है ना वो खैर आफियत से रखे। जैसे ही राता होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो बाकी यहाँ पे अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है, खैर आफियत है। सब आपको बहुत मिस करते हैं। बस ये अल्लाह पाक खैर करे। तो हाँ, मैं भी जो ना ऐसे कॉल करता रहता हूँ, हर घंटे में ऐसे टैक्स भेजता रहता हूँ घर में। अभी ना अम्मी चले गए हैं खाना लगाने के लिए। मैंने कहा मैं ना अच्छे से मैं रोस्ट को मिल लेती हूँ, और मुझे जलेबी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, भूनी हुई मसाले में जलेबी मैंने थोड़ी सी निकाली है। साथ में ना मैं इस साइड पे क्या करती हूँ, पापा दूध लेके आ गए हैं, दूध भी ना उबाल लेती हूँ। पोनी दूसरी मुझे मिली नहीं है, ये हमारी पुरानी एक पोनी है टूटी हुई। मैंने कहा इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। दूध पहले गर्म कर लेती हूँ, फिर दोबारा सालन उतार के दूँगी, फिर दूध ठंडा नहीं होगा। तो ये सब रात को खाने के साथ पीते हैं दूध। आज ना इतनी देर हो गई है, टिंडे जो है पता नहीं गलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने थोड़ा सा पानी इनको फिर लगाया है बस। बाबा तो फिर जल्दी में कहते हैं जैसा बना हुआ है मुझे दे दो। नहीं साइड छेते तार मैं शहर गया
स्कूलों आके स्कूल से आके बाबा ले ऐसा हाँ बताया अच्छा बहन पर आ गया हाँ जी एक टंडी से ले गया वालेकुम अस्सलाम। नो पाँव का अंगूठा ठीक हो गया माशाल्लाह जी। पाँव का अंगूठा मुझे नहीं उम्मीद ठीक हो। आप अभी भी थोड़ी देर पहले शाम को पट्टियां बांध रहा था, पट्टी इधर पड़ी हुई थी तो फिर कबड्डियां खेल के तो भाई माशाल्लाह मुंडे ने मेडल 20 रुपए वाला मेडल लेकिन हौसला अफजाई तो उन्होंने की थी ना मुंडे दी। चलो अच्छी बात है, बंदे की हेल्थ अच्छी रहती है। एक्सरसाइज की तरह बड़ा शौकीन है कबड्डी का। मैं कहती हूँ कि मेरे कबड्डी में जीता है। बड़ा कबड्डी का प्लेयर ही बना दे। ये देखो जरा, कल उसके पाँव सही हुआ नहीं फिर गंदे करके आ गया। ना ना चल शाबी दिखा लो। तस्वीर क्या की थी सामने वाली? हाँ जी आपने उन्हें तस्वीर लाई हुई मैनू हाशम बड़ा प्यारा लगता है ज्यादा करिश्मा आ गई आ पैर पूरी बत्ती ते और कि मैनू मेरा भरा लगता है बड़ा सोना। तो माशाल्लाह बाकी सबको खाना मैंने दे रही है। अभी मैं खुद भी खा रही हूँ। सालन बहुत मजे का बना हुआ है। आप सब प्याज मिर्ची खाते हैं। खा लिया। खाना खाने के बाद मैं ना यही सिंपल हमारे बिस्तर है, ये 2 चादरें, एक मेरी एक जरी की और ये तकिए वगैरह। और मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।